नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। वक्त है शब्द बाण का। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर कहा कि बीजेपी ने एमपी को नरक बना दिया है। इसी के साथ कमलनाथ ने कांग्रेस सरकार आने का विश्वास जताया। कमलनाथ ने कहा कि बीजेपी बौखलाई हुई पार्टी है। समय आ गया जब झूठ की मशीन और घोषणाओं की मशीन बंद होने जा रही है और मध्य प्रदेश की जनता विदा करेगी शिवराज सिंह जी को, जिन्होंने 18 साल हमारा प्रदेश को एक चौपट प्रदेश बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है कि मध्य प्रदेश की जनता त्रस्त है, हर वर्ग दुखी है और शिवराज सिंह जी को ये बात भी एहसास हो रही है, भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात एहसास हो रही है। शिवराज सिंह बेचारे कहीं गया, वो तो नहीं कह सकते हम हार रहे हैं, सब घर बैठो। उनके पास और कोई उपाय है? सर, बीजेपी की चौथी लिस्ट भी आ गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित 24 मंत्रियों को चुनावी मैदान में उतारा। तो मंत्रियों को उतारा है तो अच्छा है। मंत्री की पहचान उनके क्षेत्र में बनी हुई है और जनता किस प्रकार से उनकी धुलाई करेगी ये भी सामने आ जाएगा। तो उनका ये भी कहना है कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, इसलिए मंत्री को भी उतारा गया है। इसका सामना जा रहा है और बड़े बड़े नेता ऑलरेडी सांसद जैसे ही उतरे हुए हैं, केंद्रीय मंत्री उतरे हुए हैं। तो कितना कठिन मुकाबला आप मानते हैं? जो बौखलाई हुई पार्टी है वो इसके अलावा और कह सकती है। एमपी चुनावों में बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने कहा है कि जनता बीजेपी के साथ खड़ी है, कांग्रेस तो आतंकवादियों का समर्थन करती है। शायद वो गलतफहमी में जी रहे हैं। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के विकास के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के महिला सशक्तिकरण के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के नौजवानों को रोजगार देने वाली योजना के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के गरीब कल्याण के जितने कार्यक्रम हैं उसके साथ है। और इसलिए मध्य प्रदेश की जनता हमेशा ही पिछले 20 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और शिवराज जी के साथ रही है। और इसलिए ये गलतफहमी है कमलनाथ जी की, बहुत जल्दी दूर हो जाएगी। ऐसा है कि कांग्रेस हमेशा कंफ्यूज रही है और कांग्रेस के नेता भी कंफ्यूज रहे और इसलिए कभी भी वो देश के साथ नहीं चले। जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इजराइल का समर्थन करते हैं तो फिर सारे देश को उनके साथ खड़ा होना चाहिए। पर कांग्रेस आतंकवादियों का समर्थन कर रही। कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों के साथ सिर्फ वोट की राजनीति के कारण, सिर्फ तुष्टिकरण की नीति के कारण, ये तो बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक है। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि सभी राज्यों में हवा कांग्रेस के पक्ष में दिखाई दे रही है। मनोज झा ने कहा कि हार को देखकर बीजेपी सांसदों को मैदान में उतार रही है। मैं जाहिर है कि चुनाव में मतदाता तय करेंगे, उन्हीं के ऊपर सब कुछ दारोमदार होता है, वो तय करते हैं। लेकिन जो कुछ हवा का रुख समझ में आ रहा है, चाहे मीडिया के माध्यम से या लोकल जो नेटवर्क है वहाँ उनके माध्यम से, तो वो मुझको लगता है कि कांग्रेस के पक्ष में है, कमोबेश हर राज्य में कमोबेश। लेकिन उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि माननीय चुनाव आयोग को अपनी साख को भी लेवल प्लेइंग फील्ड बना के रखना होगा। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सिर्फ एक इबारत नहीं है जो आर्टिकल 324 में लिखी हुई है, उसको जीना पड़ता है और वो दिखना चाहिए। ये हमारी अपेक्षा है। ये हर पार्टी कोशिश करती है, तौर तरीका थोड़ा अलग होता है। मैं तो ये भी देख सकता हूँ कि मंत्रियों को आप उतार रहे हैं, सांसदों को उतार रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक परेशानी और हताशा का भी द्योतक है। तो दोनों पहलू हैं और दोनों पहलू को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मैं वसुंधरा जी को जानता हूँ, मतलब उनकी पॉलिटिक्स को मैंने बहुत करीब से देखा है। बीजेपी के लिए अभी भी पोस्ट वसुंधरा राजस्थान की कल्पना करना मैं समझता हूँ संभव नहीं है। वो कोशिश में है, केंद्रीय नेतृत्व को भी शायद कहीं ना कहीं कुछ चुनौती का आभास होता है। लेकिन जितनी हमारी समझ है, वसुंधरा जी के बगैर अगर राजस्थान को वो जीतने की कल्पना करते हैं तो उसमें बहुत सारे क्षण ऐसे आएंगे। सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को बीजेपी ने जयपुर की झोटवाड़ा सीट से टिकट दिया। झोटवाड़ा सीट जयपुर ग्रामीण में आती है। राज्यवर्धन राठौड़ जयपुर रूरल सीट से लोकसभा सांसद है, इसलिए टिकट का ऐलान होते ही राज्यवर्धन सिंह ने कहा कि यहाँ की जनता ने उन्हें पहले भी आशीर्वाद दिया है, फिर जनता उनका साथ देगी क्योंकि लोग गहलोत सरकार की विदाई का मन बना चुके हैं। चैलेंजेस तो थे कि कब आचार संहिता लगे और कब इस नाकारा सरकार से छुटकारा मिले। अब तो वो अवसर आ गया कि
हमें युद्ध में उतरना है, हमें मैदान में उतरना है और उतरकर जनता के बीच में जाकर आशीर्वाद उनसे लेकर राजस्थान के अंदर एक इस तरह की सरकार बनानी है ताकि बड़ा परिवर्तन आए। जो पिछले 5 साल के अंदर जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ, एक पीढ़ी बर्बाद हुई, उसकी भरपाई हो और राजस्थान जो इतने सालों से जो पिछड़ा राज्य बना हुआ है उसको पूरा बदलना है। राजस्थान की जो ताकत है उस ताकत को और निखारना है। उसके लिए एक सच्ची, ईमानदार और कमिटेड सरकार की ज़रूरत है और वो डबल इंजन सरकार जब यहाँ पे बनती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो दिशा दी है उस दिशा में काम करने से संभव हो पाएगा। सचिन पायलट भी कांग्रेस के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि इस बार राजस्थान में पिछले 25 सालों का रिकॉर्ड टूटेगा। इस बार राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। जो भी लिस्ट बनेगी कार्यकर्ताओं की बनेगी, जो डिजर्विंग हैं, जो विनेबल हैं, मेरिट के आधार पर, जैसा मैंने पहले भी कहा, इसमें किसी का पक्षपात या कोई तेरा है मेरा नहीं होगा। जो ग्राउंड रिपोर्ट्स फीडबैक के आधार पर आएंगी, सर्वे रिपोर्ट्स आएंगी, जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे उनको पार्टी मैदान में उतारेगी। और मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि नौजवानों को और मौका मिलना चाहिए। जो लोग जो वंचित हैं, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, महिलाएं हैं, उन सब लोगों को और मौका मिले और अच्छे पढ़े लिखे नौजवान लोगों को मौका मिलेगा तो देश की राजनीति के लिए अच्छा संकेत है। कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलती है और हमारे नेता राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस प्रेसिडेंट अध्यक्ष जी हैं, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। पूरी पार्टी मुस्तैदी से चुनाव मैदान में तैयार खड़ी है और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पिछले 25-30 साल में नहीं हुआ वो इस बार होगा और कांग्रेस पार्टी की सरकार दोबारा प्रदेश में बनेगी। इस बात पर पूरा हमको विश्वास है। शिवराज सिंह चौहान बुधनी से उम्मीदवार बनाए गए हैं। शिवराज सिंह ने कहा है कि एमपी बीजेपी ने उम्मीदवारों के जो नाम भेजे थे उन्हीं को टिकट दिए गए हैं। शिवराज ने कहा कि बीजेपी आधे से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है, लेकिन कांग्रेस अब तक पहली लिस्ट भी जारी नहीं कर पाई क्योंकि कांग्रेस में जबरदस्त गुटबाजी है। मैं केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। प्रदेश ने जो अनुशंसाएं भेजी थी उसी के अनुरूप सूची में घोषित नाम आए हैं। अब हमारे कुल मिला के 136 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं, 230 में से 136। बाकी सूची भी जल्दी आएगी। लेकिन कांग्रेस की सूची कहां है? अब तो चुनाव की तारीख भी आ गई, लेकिन कांग्रेस की सूची का पता नहीं है। हमारे उम्मीदवार मैदान में हैं। भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है, लेकिन कांग्रेस में तो लट्ठा मची हुई है। हम अपने कार्यकर्ताओं के साथ केंद्रीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में चुनाव के मैदान में उतर चुके हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ अपने अस्तित्व की संपूर्ण क्षमता झोंक के हम लोग काम करेंगे और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।